हेलो नमस्कार प्यारे साथी, आप लोग कैसे हैं? आज ग्रुप डी एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं सवाल वे आप लोग के लिए लेके आए हैं। आपको हम पहले भी बताए थे, पिछले सेट में भी बताए थे कि जितना भी एग्जाम में पूछे गए हैं सवाल और जो भी चेंज होने वाले हैं वे हम सब करवाएंगे। ठीक है, एक बार थम्स अप कर दीजिए, ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है तो। आर यू ओके? सब कुछ अगर सही है तो एक बार आप थम्स अप कर दीजिए ताकि हम सेट की ओर आगे की ओर बढ़ सके। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो ग्रुप डी 2026 में एग्जाम ओरिएंटेड जो 100% एग्जाम ओरिएंटेड ही है। एग्जाम में जो पूछे गए एग्जाम डे का स्पेशल सेट चल रहा है। ठीक है, एग्जाम डे स्पेशल सेट, एग्जाम डे स्पेशल सेट, एग्जाम डे स्पेशल स्पेशल सेट रीजनिंग का मोस्ट 20 क्वेश्चन। ठीक है, अगर सब कुछ ओके तो एक बार आप थम्स अप कर दीजिए ताकि हम सेट फिर क्वेश्चन की ओर आगे चले। चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो देखिए, ये 10 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बताना नहीं चाहिए लेकिन चलिए हम आपको बता देते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें क्या बोल रहा है। 710 से अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या किया गया है। तो देखिए क्या किया है, 710 में -2 कर दिया है 708, 708 में -2 कर दिया है 706, 706 में -2 करेंगे क्या आ जाएगा 704। सेम यहाँ पे देखिए 712 में +2 किया है 14, 714 में +2 किया है तो 16, एक छोड़ के एक एक से मैच कर गया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 704। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन भी आप क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए उत्तर दिशा की ओर अभिमुख 41 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख 41 व्यक्तियों की पंक्ति में, ठीक है, कितना व्यक्ति बैठा हुआ है 41, उत्तर दिशा में 41। ठीक है, उत्तर दिशा में 41, 41 व्यक्ति इसमें बैठा हुआ है। कितना बैठा हुआ है 41, 41। मोहन बाएं छोर से 10वां स्थान, बाएं यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से मोहन कितना पे है 10वां स्थान पर, 10वां स्थान पर मोहन है। ठीक है, यदि राहुल मोहन के दाएं 9वां स्थान है, यहाँ से कितना 9, मोहन के दाएं दाएं नीचे आ जाएगा 9, 9वां स्थान पर कौन है राहुल। तो राहुल राहुल से ऊपर में कितना, अगर बाएं से राहुल का स्थान देखा जाए तो कितना आ जाएगा 19, 10 और 9 19। यदि राहुल दाएं छोर से 9वां स्थान पर बैठा है तो पंक्ति के दाएं छोर से राहुल का स्थान क्या है, पंक्ति के दाएं छोर से राहुल का स्थान क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा स्थान, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 19 आ गया है, पूरा व्यक्ति कितना है 41। तो हम आपको पहले भी बताए थे कि अगर पूरा हमें पोजीशन चेंज करके पता करना है तो क्या करना होगा, 42 में माइनस कर देना होगा, जितना है उसमें +1 करके माइनस कर देंगे। अगर 42 में माइनस हम लोग 19 कर देते हैं तो 12 में से 9 जाएगा 3 और बच गया 3 में 1 गया 2, कितना स्थान है हुए, कितना स्थान पे है हुए, पीछे से कितना स्थान पर है 23वां स्थान पर है। आर यू ओके? सब कुछ अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए ताकि हम लोग इसी तरह क्वेश्चन करते रहे। आइए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर सब कुछ क्लियर है तो।
कमेंट कीजिए। देखिए, चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या बता रहा है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपको पता है कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन होता है। इसमें सिर्फ हमको ये देखना है कि इसमें क्या लॉजिक लगाया है, और सेम इसमें भी वही लॉजिक लगा होगा। ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे तो 17 को गुना 3 कर देंगे तो 51 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा 54। अगर 54 को गुना 3 करके प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 165। 54 को 4 8 चरतिया 12 पंतिया 15 162 प्लस 3 तो क्या आ गया 165। तो इसमें लॉजिक क्या लग गया, मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3। अगर यहाँ पे हम 15 को देखो, 15 को देखेंगे तो 15 गुना 3 45, 45 प्लस 3 कितना आ गया 48। सेम अगर यहाँ पे हम लोग 48 को गुना 3 कर देंगे, गुना 3 प्लस 3 तो कितना आ गया 8 8 8 16 अड़तिया 24, 24 का 4 4 8 चरतिया 12 13 14 144 प्लस 3 तो कितना आ गया 147। तो हम लोग को क्या इसमें क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3। तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर 20 को गुना 3 करेंगे तो 60 प्लस 3 63। क्या 63 को गुना 3 करेंगे, 63 गुना 3 3 तिया 9 6 12 छोतिया 18 189 आ गया, प्लस 3 करेंगे तो 192 आ जाएगा। जो ऑप्शन मेरा ए गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो 10 गुना 3 करेंगे 30 प्लस 3 33 आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर 21 को गुना 3 कर देंगे 66 63 प्लस 3 66 63 प्लस 3 66। अगर 66 को 3 गुना करेंगे 6 12 छेती 18 6 12 छेती 18 1 19 तो 198 प्लस 3 क्या हो गया 201। 198 प्लस 3 जो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा एक बार बता दीजिए, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो सही हो गया। ठीक है, एक बार थम्स अप कीजिए अगर सब कुछ क्लियर है तो। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। चलिए देखिए, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, एक बार थम्स अप कीजिए आप लोग। आप यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सभी एस आर है, जो सभी एस है, जो सभी एस है वे क्या है आर है, सभी एस आर है। कोई भी जेड एस नहीं है, कोई भी जेड, कोई भी जेड एस नहीं है, कोई भी जेड एस नहीं है, कोई भी जेड, कोई भी जेड क्या है एस नहीं है, कोई भी जेड एस नहीं है। तो निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, निष्कर्ष में बोल रहा है कुछ एस जेड है, कुछ एस जेड है तो कोई भी जेड एस नहीं है, तो कुछ एस जेड नहीं है, कुछ एस जेड नहीं है। सही बात बोल रहा है कि कुछ भी एस जेड नहीं है, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ आर जेड नहीं है, कुछ आर जेड नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन जो ये पोजीशन लिया हुआ है, जो स्थान एस लिया है वे क्या जेड हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। वे क्या जेड हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। तो ये भी क्या हो गया मेरा सही हो गया। तो कोई भी आर एस नहीं है, कोई भी आर, कोई भी आर एस नहीं है, कोई भी आर एस नहीं है, ये तो है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो मेरा क्या निकल गया इसका आंसर, विकल्प क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और 2। तो दोनों अनुसरण निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है तो एक बार थम्स अप कीजिए, एक बार थम्स अप कीजिए अगर समझ आ रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा संख्या दी गई श्रृंखलाओं में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थान करेंगे। आप लोग एक बार इसको कीजिए, सॉल्व कीजिए। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो क्या किया गया है, यहाँ पे +4 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कितना माइनस किया है, तो 6 में से 2 गया, कितना आ गया 4,
6 में से 2 गया कितना आ गया 4, नहीं कितना माइनस किया है यहाँ पे, 6 में से 2 गया 4, उसके बाद एक बार इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे कितना किया है, +4 किया है, ठीक है। उसके बाद इसमें माइनस कितना कर दिया है, 12 में से 6 गया 6, उसके बाद 5 में से 4 गया 1, 16, फिर -16 किया है, -16 कर दिया है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया है, अगर हम यहाँ से देखें तो 12 में से 6 गया 6, बच गया 7, 7 में से 4 गया 3, तो पहले 2 का स्क्वायर किया गया है, 2 का स्क्वायर किया, फिर 4 का स्क्वायर किया, फिर 6 का स्क्वायर किया, फिर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करके प्लस कर दिया, 4 का स्क्वायर करके माइनस कर दिया, 6 का स्क्वायर करके प्लस कर दिया, तो 8 का स्क्वायर करके क्या करेंगे माइनस कर देंगे। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 64, ठीक है, कितना आ जाएगा 64, 8 का स्क्वायर 64, 12 में से 4 गया 8, जो कि 12 में से 4 गया कितना हो गया 8, 12 में से 4 गया कितना हो गया 8, उसके बाद 7, 7 में 6 गया 1 और 4, तो क्या आ जाएगा मेरा 418, जो ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बार थम्स अप कीजिए अगर समझ गए तो, आप लोग थम्स अप कर नहीं रहे, एक बार कमेंट तो कर दीजिए कि हाँ समझ आ रहा है या नहीं। ये सेमी क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। कोडिंग डिकोडिंग का है, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। देखिए इसमें क्या है, एक विशिष्ट कुट भाषा में पेंट्स को PAINTS पेंट्स को CRPKU भी लिखा है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो क्या कर दिया है, कुछ नहीं किया, ये क्या किया है क्रॉस मेथड से लगाया गया है, ठीक है। हाँ यादव, यस सर, आई एम अंडरस्टैंडिंग। चलिए अच्छा है, आप देख रहे होंगे तो क्या किया है, ए में +2 किया है, ए में +2 कर देंगे कितना हो जाएगा C, अगर P में +2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, 16 में +2 करेंगे 18, अगर N में +2 कर देंगे 14 में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, I में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा K, 9 में +2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11, 11 पे क्या हो जाता है K, अगर T में +2 कर देंगे तो भी, S में +2 कर देंगे तो U, तो ये क्या किया है क्रॉस मेथड कर दिया है, दो में क्रॉस कर दिया गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर P में हम +2 कर देंगे, P U में +2 कर देंगे, 21 + 2 23, 23 पे क्या आ जाएगा W, तो B और C मेरा आंसर नहीं हो सकता है, तो आंसर क्या होगा A या D, A या D। उसके बाद अगर P में हम +2 कर दें तो 18, W 18, WR के देखिए सेम मिल गया है। उसके बाद S और T में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I के बाद J K R 18 19 20, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा। चलिए एक बार थम्स अप कीजिए, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये एग्जाम में जो पूछा गया है, ये जब तक अभी ग्रुप डी का पीछे जो एग्जाम हुआ है उससे ही क्वेश्चन को छाट के हम यहाँ पे लाए हैं, जो क्वेश्चन की हम कराने के बाद आप लोग अच्छे से समझ पड़ते हैं। 25 में से 20 मोस्ट क्वेश्चन लाए हैं, जो रिपीटेड हुआ है उस क्वेश्चन को नहीं उठाए, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, J+R का अर्थ, यहाँ पे आप पहले ये देखिए क्या किससे संबंध कर रहा है, के से किस प्रकार का संबंध है एस, के से किस प्रकार का संबंध है एस। ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ से देखिए कहाँ से जाना है, के से एस जाना है, तो के को आप खुद समझ लीजिए, के समझिए कि आप ही है, के कौन है आप ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए एफ और माइनस के, एफ माइनस के, तो माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस का अर्थ क्या है, आर, आर की मात्रा है जे,
तो इसका माता क्या हो जाएगा, आपकी माता क्या हो जाएगा, एफ। उसके बाद फिर डिवाइड देखिएगा, माता माता हो गया। उसके बाद डिवाइड में क्या दिया हुआ है, आर का पुत्र है, माता का पुत्र आप भी हो सकते हैं या आपके भाई भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं या आपके भाई भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर डिवाइड ये मल्टीप्लाई में देखें तो मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए जे और आर का अर्थ है आर का भाई जे है, तो क्या हो गया, पुत्र का भाई, तो क्या होगा, भाई ही हो जाएगा, पुत्र का भाई। अगर माता का पुत्र, पुत्र आप भी हो सकते हैं, आपका भाई, आपका भाई, आपका भाई, ठीक है, पुत्र का भाई तो भाई ही हो गया, ठीक है। अगर आप प्लस में देखें तो आर का पिता, तो भाई का पिता, भाई का पिता आपका क्या हो गए, भाई का पिता आपके क्या हो गए, एक बार आप थम्स अप कीजिए, येलो टी शर्ट एक बार थम्स अप कीजिए, तो क्या हो जाएगा, पिता, आपके भाई का पिता, भाई के पिता क्या हो जाएंगे, पिता, भाई के पिता क्या हो जाएंगे, पिता। उदय सिंह, हेलो भाई, आप जो हम सेट करा रहे हैं ये आप कर लीजिए, अच्छा होगा, हाय हेलो से अच्छा होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आप तो खुद आके हाय हेलो कर रहे हैं इधर, कम से कम आप जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को तो देख लीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, दिए गए अक्षर समूह में से 3 युग्म का एक निश्चित तरीका से समान है, ये 3 है जो एक समान ही है, 3 इसमें समान होगा लेकिन एक असमान होगा, एक जो है ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा होगा, ये कोडिंग डिकोडिंग का, और ये एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है, एग्जाम में ये 100% आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, 100% आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ये ठीक है ऐसा। और ये सबसे 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 आसान होता है, कैसे देखिए, अगर एल को क्या किया है, एल को अगर हम अपोजिट कर देंगे तो ओ हो जाएगा, ठीक है, अगर ओ को अपोजिट कर देंगे तो एल आ जाएगा, और ई को अपोजिट करेंगे तो क्या, यू के अपोजिट करेंगे तो ई आएगा, तो बोलिएगा नहीं आएगा। चलिए इसमें पैटर्न फॉलो नहीं किया, इसमें अगर हम देखें एस को अपोजिट करेंगे एच आ जाएगा, एच को अपोजिट करेंगे आई एस आ जाएगा, और आई को अपोजिट करेंगे तो आर आ जाएगा। सेम यहाँ पे देखें, डी को डब्लू, एच को एस, ए को जेड, तो ये मेरा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ऑप्शन ए पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए अगर समझ पा रहे हैं तो। उदय सिंह आप इसका कमेंट कीजिए, ये क्वेश्चन जो अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट कीजिए, अगर आप भागे तो हम आपका नाम यहाँ से बोलेंगे कि आप भाग गए यहाँ से, ठीक है। आपको 45 सेकंड का इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए 45 सेकंड है, ठीक है, 45 सेकंड है, आप इस क्वेश्चन का सॉल्व करके आंसर कमेंट में कीजिए, तो कमेंट कीजिए, हम देख रहे हैं कमेंट। जल्दी आप कमेंट कीजिए, आइए तब तक क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक वृत्तकार मेज की इर्द गिर्द केंद्र मुख होकर बैठा हुआ, ये क्या बताया, एक वृत्तकार में, एक सर्कल में, ये लोग कोई भी रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी पार्क में एक गोला सर्कल में, केंद्र, केंद्र क्या होता है, मानिए ये गोला है, ठीक है, ये गोला है, ये गोला है, ठीक है, उसके बाद ये केंद्र है, ठीक है, तो केंद्र की ओर बैठा हुआ है, किधर बैठा हुआ है, केंद्र की ओर। इसमें जो 2 क्वेश्चन बनता है, एक केंद्र की ओर, केंद्र की विपरीत, केंद्र की विपरीत अगर जब भी आपको बोले तो इसको क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये केंद्र की विपरीत मतलब ये फेस बाहर करके बैठा है, और केंद्र की ओर ये अंदर करके बैठा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और क्या हो गया 8, तो 8 हम लोग केंद्र की ओर बैठा दिए हैं। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, भी के बाएं और तीसरा स्थान पर क्या है, टी, भी के बाएं और तीसरा स्थान, तो भी के बाएं क्या आ जाएगा, भी के बाएं इधर आ जाएगा, तो पहला दूसरा तीसरा, भी के बाएं तीसरा स्थान पर क्या हो जाएगा, भी के बाएं पहला दूसरा तीसरा, टी हो गया। उसके बाद क्या हो गया, भी क्यू के निकटतम दाएं ओर है, क्यू के निकटतम,
Q के निकटतम, Q के निकटतम दाएं, Q के निकटतम दाएं क्या हो जाएगा, Q के निकटतम दाएं भी है, Q के निकटतम दाएं भी है, Q के निकटतम दाएं क्या है भी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Q के निकटतम दाएं भी है। उसके बाद फिर देखिए P के बाएं और तीसरे स्थान पर Q है, P के बाएं तीसरे स्थान पर Q है, P के बाएं पहला दूसरा तीसरा, P के बाएं तीसरे स्थान पर क्या है, Q, P के बाएं, बाएं क्या आ जाएगा, मेरा बाएं जिधर है वे, घड़ी क्लॉक वाइज अगर चलेंगे तो इसमें बाएं हो जाएंगे, एंटी क्लॉक वाइज दाएं, ठीक है। P के बाएं पहला दूसरा तीसरा स्थान पर Q है। उसके बाद क्या बोला है, ये आप लाइन अभी छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए S का निकटतम, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ही सोल्व करते हैं, ठीक है। U के दाएं और दूसरा स्थान पर W है, U के दाएं और दूसरा स्थान, क्या हम लोग यहाँ पे रखेंगे U तो दूसरा स्थान पर आ सकता है, W नहीं, U के दाएं W, तो पहला दूसरा स्थान पर W है, U के दाएं दूसरा स्थान पर W है। उसके बाद U T का निकटतम पड़ोसी नहीं है, U जो है T का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो क्या आ जाएगा, T यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बच गया क्या, R, बच गया क्या, R। तो बोल रहा है P के दाएं और दूसरा स्थान पर क्या है, P के दाएं और पहला दूसरा, P के दाएं और दूसरा स्थान पर, P के दाएं और दूसरा स्थान पर क्या है, U। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, हम लोग कहीं पे क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को कहीं हम लोग छोड़े हैं क्या, या कहीं पे गलती किए हैं क्या। U के दाएं और दूसरा स्थान पर, U के दाएं और दूसरा स्थान पर W, T का निकटतम पड़ोसी नहीं है U, T का निकटतम पड़ोसी नहीं है U। अच्छा चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग गलती कर दिए थे, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। कितना व्यक्ति को बैठाना है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया, ठीक है। भी के बाएं और तीसरा स्थान, तो भी के बाएं और पहला दूसरा तीसरा, तीसरा स्थान पर T है, ठीक है। उसके बाद Q के निकटतम दाएं ओर भी है, Q के निकटतम दाएं ओर, Q के निकटतम दाएं ओर, Q के निकटतम दाएं ओर, Q के निकटतम दाएं ओर क्या है, भी है। चलिए Q के निकटतम दाएं ओर भी है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद अगर देखें P के बाएं और तीसरे स्थान पर Q है, P के बाएं, P के बाएं, P के बाएं पहला दूसरा तीसरा स्थान पर Q है। उसके बाद Q का निकटतम पड़ोसी S नहीं है, इसको बाद में देख लेंगे हम लोग। U के दाएं और दूसरे स्थान पर W है, U के बाएं दूसरे स्थान पर W है, U के बाएं दूसरे स्थान पर, U के दाएं दूसरे स्थान पर क्या है, W। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेंगे U को, U के दाएं पहला दूसरा स्थान पर W है। उसके बाद बोल रहा है T का निकटतम पड़ोसी नहीं है U, तो T का निकटतम पड़ोसी U नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोल रहा है, Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है S, Q का निकटतम पड़ोसी S नहीं है, तो S यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, R। तो क्या बोल रहा है, P के बाएं और दूसरा स्थान, तो P के बाएं और दूसरा स्थान पर क्या है, S, P के बाएं और दूसरा स्थान पर क्या है, S। समझ गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, जो कि S है ऑप्शन। उदय सिंह, आप अभी तक कमेंट नहीं किए, आपको कमेंट करना चाहिए था। चलिए ये क्वेश्चन समझ आ गया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, ताकि क्वेश्चन आगे की ओर हम लोग लिख चलेंगे। एक बार थम्स अप कीजिए। थम्स अप कीजिए। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 45 99 62 112 81.102। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए
एक बार अचानक, एक बार बढ़ जाए फिर घट जाए, फिर अचानक बढ़ जाए फिर घट जाए, फिर अचानक बढ़ जाए। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना तो एक छोड़ के एक कीजिए, ठीक है, एक छोड़ के एक कीजिए। कैसे? देखिए 45 से 62 किया है, ठीक है, 45 से 62 किया है तो कितना ऐड कर दिया है? तो 5 और 10 15 2 17 प्लस 17 ऐड किया है। 99 से 12 देखे तो प्लस 13 ऐड किया है। उसके बाद 62 से 81 जाएंगे तो कितना ऐड हो जाएगा? अगर 62 से 81, 12 में से 1 जाएगा 9 और 7 में से 6 गया 1, 19। तो अगर यहाँ पे हम लोग 112 से कितना ऐड करेंगे ताकि ये आ जाए, तो आप देख रहे होंगे 17 19, 17 19। ऐसा ही ये क्या है, एक एक कौन सा नंबर आपको दिख रहा है? ये एक विषम संख्या दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? विषम संख्या। 13 के बाद विषम संख्या क्या आता है? 15। 13 के बाद 15 आता है, ठीक है। तो 5 2 7, 5 2 7, 1 1 2, 1 1 का 1, तो कितना आ गया? 127। कितना आ गया? 127। 13 के बाद विषम संख्या क्या है? 15। 13 के बाद विषम संख्या कितना है? 15। तो जो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन समझ गए? एक बार थम्स अप कीजिए अगर समझ गए तो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये मंजिल वाला क्वेश्चन ग्रुप डी में अभी बहुत ज्यादा पूछ रहा है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको ये यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। एक बार सिर्फ हम सब कर दीजिए अगर समझ आ रहा है तो। देखिए बोल रहा है एल जी के पी एच और जेड एक ही बहुमंजिली इमारत की 8 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं जिसमें से दो मंजिलें खाली है। इसमें क्या बोल रहा है? 8 अलग अलग मंजिले पर रहता है जिसमें से 2 खाली है। तो कितना में रहा है? 6 में रह रहा है, ठीक है। उसके बोल रहा है इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमशः 1 है। इमारत में सबसे निचली मंजिल, जो सबसे निचली मंजिल है उसको कितना डिनोट किया है? 1। कितना डिनोट कर दिया है? 1। उसके बाद क्या आ जाएगा? 2 3 4 5 6 7 और ये 8। उसके बाद देखिए और ऊपरी ऊपरी की मंजिली की क्रमशः 2, उसके ऊपर की मंजिल 2, तो 1 उसके ऊपर 2 हो गया, ठीक है। और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल को क्रमशः 8 किया, क्रमशः 8 किया। एच मंजिल संख्या 1 पर रखा गया है। मंजिल संख्या 1 पे क्या रखा गया है? एच। उसके बाद क्या बोला है? के नंबर 2 पे, के नंबर 2 पे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? पी 8 पर रखा गया और पी 8 पर। तो 8 पर क्या रखा गया है? 8 पे पी रखा गया, 8 पे क्या? पी रखा गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जेड के ऊपरी एक मंजिल और जेड के ठीक नीचे एक मंजिल खाली है। जेड के ऊपरी मंजिल और जेड की निचली मंजिल खाली है। हम लोग यहाँ पे जेड रखते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पे भी रख लेते हैं, देखते हैं कौन सा पैटर्न फॉलो कर जाता है। उसके बाद क्या बोला है? जी की मंजिल, जी का मंजिल उस मंजिल के ठीक ऊपर है जो एल पे रहता है। जी का मंजिल उस मंजिल के ठीक ऊपर है जिस पर एल रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ जो 6 है, 6 के जगह एल रख लेंगे और यहाँ पे जी रख लेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जो यहाँ पे जो जेड लिए थे वे गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है? रहता है और जी का मंजिल पी की मंजिल के ठीक नीचे में रहता है। जी का मंजिल पी के मंजिल के ठीक नीचे में रहता है। तो मंजिल संख्या 4 पर कौन रहता है? मंजिल संख्या 4 पे कौन है? मंजिल संख्या 4 पे कौन है? जेड है। जो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए। एक बार थम्स अप कीजिए अगर समझ पा रहे हैं तो। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? SWAP अंग्रेजी वर्णमाला में UCYR लिखा है। SWAP को क्या लिखा है? UCYR। तो इसको कैसे किया है? देखिए एक बार बताइए इसको कैसे किया है? एक बार थम्स अप कीजिए अगर समझ आ रहा है तो। देख लीजिए यहाँ पे क्या किया है? एस में +2 किया है। कितना आ गया? 19 में +2 कर देंगे। एस में +2 करेंगे क्या आ जाएगा? 21।
21 पे u, ठीक है। 19 में प्लस 2 करेंगे 21 पे u, या s में प्लस 2 कर देंगे तो u, उसके बाद a में प्लस 2 करेंगे तो c, w में प्लस 2 कर देंगे तो y, w में प्लस 2 कर देंगे तो y, और फिर p में प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा r, p में प्लस 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा r। तो सेम उसी तरह करना है, m यहाँ पे भी है, m में प्लस 2 करेंगे तो o आ जाएगा, उसके बाद v में प्लस 2 करेंगे x आ जाएगा, और o में प्लस 2 करेंगे तो क्या यहाँ पे q हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद e में प्लस 2 करेंगे तो g हो जाएगा। तो इसी सेम यहाँ पे करना है, l में अगर प्लस 2 कर देंगे तो n आ जाएगा, o में प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा q, n q जो ऑप्शन हमको सिर्फ एक में ही दिख रहा है, जो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है। समझ पा रहे हैं? एक बार थम्स अप कीजिए अगर समझ पा रहे हैं तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। रीजनिंग लॉजिकल तो पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन को हल्का घुमा रहा है, क्वेश्चन को क्या कर रहा है, हल्का घुमा रहा है, ताकि टफ करने का कोशिश कर रहा है। तो आइए हम लोग यहाँ पे सब कुछ देख लेंगे, ताकि आप अगर एग्जाम दे तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 4 संख्या जोड़ दी गई है, जोड़ी दी गई है, तो इसमें से 3 सेम फॉलो कर रहा होगा, लेकिन एक फॉलो नहीं कर रहा होगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें 324, तो किसका वर्गमूल होता है 18 का, 8 प्लस 1 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 9, 9 का वर्गमूल अगर हम लोग कर दे तो कितना आ जाता है 81, 9 का वर्गमूल कर दे तो 81, लेकिन यहाँ पे 64 है। चलिए इसको छोड़िए, दूसरा क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। 169 को अगर वर्गमूल करे तो कितना आ गया 13, 3 प्लस 1 को जोड़ देंगे 4, और 4 का वर्गमूल, ये 4 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 16। चलिए इसको देखिए, ये 17 आ गया, 289 कितना का होता है 17 का, अगर 17 7 प्लस 1 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। सेम अगर यहाँ पे भी देखिए तो फॉलो कर जाएगा, तो ऑप्शन जो ए है ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ गए? ये क्वेश्चन मैथमेटिकल्स का है, ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लीजिएगा HW। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न, जिसमें संख्याओं उसी प्रकार संबंधित है। देखिए क्या किया है यहाँ पे, 258, 112, 146, तो 258 कैसे आ गया है, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे 112 और 146 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 258, 6 2 8 4 1 5 1 1 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 4 और 10 को ऐड करेंगे क्या 40 आएगा, नहीं। 120 और 115 को ऐड करेंगे तो क्या 145 आएगा, 245 आएगा क्या, तो ये भी नहीं आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग 190 और 55 को ऐड करेंगे, 190 और 55 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 145, जो ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार थम्स अप कीजिए अगर समझ पा रहे हैं तो। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दूसरे पद के उसी प्रकार संबंधित है, जिसमें दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अगर एफ ओ एन टी को देखे, ई ओ पी एस, एफ ओ एन टी को क्या हो गया है ई ओ पी एस, ये क्या किया है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे -1 किया है, -1 किया है, उसके बाद +1 +1, फिर -1 -1 +1 +1 -1। तो सेम हम लोग यहाँ पे भी कर लेंगे। अगर देखें एल में -1 करेंगे के, एफ में +1 करेंगे जी, ई में +1 करेंगे एफ, और टी में -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा एस। तो के जी एफ एस, जो ऑप्शन मेरा क्या है बी, ऑप्शन क्या है 2। तो चलिए आप लोग को हम बता दें कि जितना भी हम सेट कराए पूरी तरह से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और ये जितना भी सेट है सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा और आया होगा। अगर कोई भी कुछ भी डाउट है तो एक बार आप कमेंट कर दीजिए, हम डाउट को क्लियर कर देंगे, डाउट को क्लियर कर देंगे।
ठीक है, एक बार थम्स अप कर दीजिए। सब कुछ ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।